सर क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर में महज 15 मिनट और आधे घंटे की बरसात में लगातार हम कह सकते हैं कि बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई और इस बीच जो है शहर के कई हिस्से में पानी भर गया। कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है और देखा जाए तो सत्ता है आपकी, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बरसात अभी शुरुआती दौर की हुई है और इस बीच शहर में पानी भरने की आशंका भी हो सकती है क्योंकि नाला सफाई भी जो है पूरी तरह से नहीं हुआ है। देखो, पहले तो मैं भिवंडी वासियों से क्षमा चाहता हूँ और माफ़ी मांगूंगा। माफ़ी इसलिए मांगूंगा कि हम जवाबदार हैं, शहर के लोग हैं, हम नगर सेवक हैं, हमारे मिसेस महापौर है और हमारे हमारे जितने भी बाकी के नगर सेवक हैं उनके तरफ से। लेकिन माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा प्रशासन काम नहीं कर रहा है। हमारा काम है किसी बात की पॉलिसी बनाना, तो माननीय महापौर, हमारे उप महापौर और सभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इन्होंने पूरा पॉलिसी बना के हमारे प्रशासन को सौंपा हुआ था। जब सौंपने के बाद उसकी पूरी तरह से उसको अमल में लाने की ही प्रशासन की जवाबदारी है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन और हम अलग हैं, हम भी उसके साथ में जुड़े हैं। लेकिन हम तो पेपर पे साइन करना अधिकार नहीं है हमारा, प्रशासकीय बाब में हम साइन करने का अधिकार नहीं है। जो कोई चालना होना चाहिए, जो प्रशासन के अंदर जो टेंडरिंग होना चाहिए, उसके बाद उसका टेंडर के बाद में प्रोसेस होना चाहिए, वो प्रशासन का काम है। तो ये सारी प्रशासन को हमने मंजूरी दे चुके थे और मंजूरी होने के बाद प्रशासन की तरफ से इसके बारे में टेंडर भी आ गया था। और टेंडर मेरे ख्याल से 5 में से 5 प्रभाग के खाली 2 ही टेंडर हमारे कॉरपोरेशन के, हमारे स्टैंडिंग की तरफ हमारे पास दिए थे, तो हमने उसको मंजूर भी किया। और मंजूर करते वक्त ये कहा कि एक व्यक्ति को 5 प्रभाग का टेंडर ना दिया जाए, क्योंकि कोविड के हालात के अंदर अभी ये जो काम है ये लेबर के द्वारा काम किया जाने वाला है। और इतने सारे लेबर, एक कॉन्ट्रैक्टर इतना एक्सपेक्टेड नहीं कि आज के कोविड की इसमें इनको इतने लेबर मिलेंगे करके। तो हमने प्रशासन से यही कहा था कि स्प्लिट ऑफ वर्क कीजिए और अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को काम देके काम कीजिए, और इसी तरह से हमने ठहराव किया था। तो माननीय आयुक्त साहब ने इसको अमान्य किया, प्रशासन ने अमान्य किया, और उन्होंने हमारे स्टैंडिंग कमेटी का जो प्रस्ताव था या हमारा जो रिजोल्यूशन था वो गवर्नमेंट के पास भेजा है। लेकिन इन बिटवीन प्रशासन ने और कमिश्नर ने और बाकी के हमारे डिप्टी कमिश्नर और जितने भी हमारे प्रभाग के अधिकारी है और हमारे डिप्टी कमिश्नर और इसके जो आरोग्य खाते के जितने भी जो जवाबदार लोग हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके के ऊपर उनको ऐसा लगा कि उनकी बलबूती और उनकी जो क्षमता है सोचने की बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने लेबर अपने बलबूते पे लगाए, उन्होंने मशीन्स अपने बलबूते पे लगाया और उन्होंने ऐसी कार्रवाई शुरू की। और उन्होंने करीबन 12 लाख रुपए कैश निकाला उन्होंने, प्रशासन ने। और हमारे जो भी जवाबदार प्रभाग अधिकारी है और हमारे जितने भी जो डीएमसी है, उनके ऊपर सौंप दिया था कि आप ये काम शुरू कीजिए। अब इसमें ना महापौर जवाबदार है, ना हमारे स्टैंडिंग कमेटी जवाबदार है, ना हमारा कोई नगर सेवक जवाबदार है, क्योंकि प्रशासन ने ये जो चीज़ है कि हमने जो कोई रिजोल्यूशन पास किया अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को काम देके, तो उन्होंने ना देते हुए प्रशासन की तरफ से उन्होंने आदमी लगाना चालू किया। अभी दिन के अंदर 100 आदमी एक प्रभाग के अंदर लगाना है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन जो नाले सफाई के जो लोग रहते हैं वो कीचड़ में उतर के उसको खुदाई करके उसमें अपना डिसिल्टिंग करके वापस नाले से बाहर निकाल के रास्ते पे लाके रखना एक बड़ा स्किल वर्क है। और ये जो स्पेशली जो नाले सफाई के लोग रहते हैं, जो कुछ आंध्रा के जो कुछ लोग हैं और भी सारी टीम है अपने शहर के आजू बाजू में बसे हुए हैं, उन लोग ये इनका स्किल वर्क उनका ये काम है। तो इन्होंने ये 3 बत्ती के 10-12 लेबर लेके काम चालू किया है। तो उन लोग से ये काम नहीं होता है। और उनको लगा कि हमने लेबर अरे आदमी लगाया है, आदमी खड़ा किया, इसका मतलब काम नहीं हुआ। और इसकी वजह ही वही है कि उन्होंने खाली लेबर को पैसा दिया और लेबर खड़े रहे और ऐसा ही खाली घमेला फाड़ा और उसको हिलाते रहे। और मेरे ख्याल से उसकी वजह ही यही है कि शहर के अंदर पानी भर गया। सर लेकिन कहीं ना कहीं सवाल आप लोगों के ऊपर भी खड़ा होता है कि प्रशासन अगर आपकी नहीं सुनती है, जिसके ऊपर आप लोगों को ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे? ठोस कदम क्या उठाना है? हमने ठोस कदम तो यही कहा था ना, हमको समझता है ना, हम शहर के बारे में हम लोग 20-25 साल से हमारी जो काउंसिल है वो समझती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे ही काम किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार पकड़ा जाता है।
और हमने ठोस कदम यही उठाया था, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को अगर काम देंगे तो ये जो स्किल वर्कर जो है, जो अपने नाले सफाई के जो स्किल वर्कर्स है, उनके द्वारा ही काम किया जाएगा। अभी इन्होंने आदमी लगा के काम किया है, ना हमको बताया इन्होंने, ना प्रशासन ने, ना कमिश्नर ने हमको महापौर को लेटर दिया है, ना बताया कि हमने लेबर लगाया है, ना उसने मशीन्स लगाया वो हमको बताया, उसने कुछ नहीं बताया, वो अपनी मर्जी से किया है। क्या कहेंगे इस तरह की रवैया को? रवैया क्या है? ये गंदा रवैया है। जिस इंसान को, जिसके भिवंडी शहर को जो जानता है, जो पहचानता है, उसी को करना चाहिए। और मैंने सुना है कि शहर के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो कोई शरद पाटिल करके जो गुनहगार है शहर का, जो हमारे प्रभाग अधिकारी के ऊपर हमला करके जेल में जा चुका है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने। और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी में जो विषय आया, तो नाला सफाई कामगार शरद पाटिल करके ऐसा आया है, और उसमें लिखा गया, और हमारे डिप्टी कमिश्नर ने स्टैंडिंग कमेटी में बताया है कि ये शरद पाटिल है जो कॉन्ट्रैक्टर है। अब ये इंसान क्या काम करेगा और नहीं करेगा अभी दिखाया अपने शहर में। खाली कमिश्नर के करीब होने से या ना होने से वो हमको कोई मतलब नहीं है। कमिश्नर के यहाँ कमिश्नर की जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी बनती थी काम करने की। और ये जो बोल रहे कि CSI जवाबदार है, SI जवाबदार है, तो इसके मतलब जवाबदारी छोड़ के थोड़ा। लेकिन लोग तो आज पूछ रहे हैं ना, लोग तो, मैं एक स्लोगन देखा कि महापौर क्या कर रहे हैं। महापौर ने तो किया है, लेकिन साले इन लोग काम तो करना चाहिए। शहर डूबेगी तो जिम्मेदार कौन? इसके बारे में हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन संजय मात्रे ने कहा था कि अगर प्रशासन को हमने जो ठहराव किया, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर ना नॉमिनेट करते, अगर नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी पे अगर वो करेंगे, तो इसके लिए पूरा जवाबदारी प्रशासन और आयुक्त की रहेगी। उन्होंने सब स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा था, वो भी बारिश होने से पहले। और मेरे ख्याल से 3-4 दिन के बाद जो बारिश हुई और अभी भी जो लगातार बारिश हो रही है, उसके अंदर असफलता ही नज़र आ रही है। अभी तक मेरे ख्याल से 20-22 लाख रुपए इन लोग खर्चा कर चुके हैं, जो कि पूरा पानी में गया है। और इसका हम लोग रिकवरी निकालेंगे। पैसे की रिकवरी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन शहर के अंदर लोगों का जो नुकसान हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हम लोग उसके बिल में से हम लोग रिसीव करेंगे या उसका वसूली करेंगे। ये तो हम ठहराव करने वाले हैं महापालिका के अंदर। जो 3 नंबर और 5 प्रभाग समिति के अंदर जो हमको नुकसान हुआ है पब्लिक का, वो जो भी 10-12 लाख रुपए नुकसान हो, उसमें से काट के ही लेंगे हम लोग। क्योंकि हकीकत क्या है, शहर के अंदर पानी भरा और हमने नाले सफाई के लिए दिया था। और हमारे जो प्रशासन ने जो काम किया है, ये सबसे बड़ा, उनको अभी टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, इन्होंने लेबर पे दिया है। लेबर पे काम नहीं होता है, डिसिल्टिंग ऑफ नाला होना चाहिए। एस्टिमेट ही गलत बनाया है इन्होंने। और इन्होंने कहते हैं कि ऐसा नहीं कह, अरे डिसिल्टिंग ऑफ नाला ये जवाबदारी कॉन्ट्रैक्टर की हो जाती है। फिर वो मशीन लगाया, आदमी लगाया, जो भी लगाया, उसने हमको नाला साफ सफाई करके देना है। अब इसके अंदर जो 12, 16, 20 लाख रुपए जो खर्चा हुआ है, अब इसमें लेबर थोड़ी जवाबदार है, इसमें प्रशासन जवाबदार रहेगा। क्योंकि लेबर तो अपना पैसा लेके गए, क्योंकि उनके ऊपर जवाबदारी थोड़ी है, वो तो डेली वेजेस वाले लेबर थे। अब इसके अंदर जवाबदार कौन पकड़ा जाएगा? जो कमिश्नर है, जो डिप्टी कमिश्नर है, CSI है, SI है और प्रभाग अधिकारी, जिसके नाम पर पैसा निकला, वो तो वसूली करके रहेंगे हम लोग। लेकिन मैं भिवंडी वासियों से हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते, क्योंकि ये कमिश्नर सुनने के स्थिति में नहीं है। क्योंकि इन्होंने सुनना चाहिए। पब्लिक प्रशासन सब साथ में रह के काम करेंगे तो शहर का काम होता है। और हमने ये नाले सफाई के बारे में उनके बार बार कहा था, उन्होंने सुना नहीं। इसलिए जो लोगों को आज हालत सहनी पड़ रही है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इसके ऊपर कमिश्नर ने वापस सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ इसके ऊपर हल उसने ही निकालना चाहिए। अगर वो महापौर और हमारे डिप्टी मेयर और हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन और बाकी नगर सेवकों का सुनेंगे, तो ही इसका हल निकलेगा, वरना हल निकलेगा नहीं।